Hello, good morning, friends. My name is Akash. Today we are going to start an important question that is related to the political science of class 11. एक क्वेश्चन है जो आपके और मेरे जहन में आता है और जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये क्लास 11th का क्वेश्चन है। क्लास 11th का एक प्रश्न है कक्षा 11 का, जो आप अपनी निजी ज़िंदगी से भी सोच सकते हैं। अपनी ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल लाइफ से भी अगर सोचें तो ये वाला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन हम लोग, जैसे आप जो आपकी सोशल लाइफ है, जो आपका सामाजिक जीवन है, उसके बारे में भी आप सोच सकते हो नॉर्मली। जैसे कुछ लोग कहते हैं, सम पीपल आर्ग्यू दैट जो असमानता है वह प्राकृतिक रूप से है। भाई सभी इंसानों में असमानता व्याप्त है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसा कहते हैं, while others maintain that, इस तरह से मेंटेन करते हैं, that is equality which is natural। कुछ कहते हैं भाई समानता प्राकृतिक होनी चाहिए, है ना, प्रकृति ने जो दी है आपको। एंड द इनइक्वालिटी विच वी नोटिस अराउंड अस, और जो हमें अपने चारों ओर असमानता दिखती है, जिसमें हम एक इंसान से दूसरे इंसान में भेदभाव करते हैं, वो भी असमानता का ही एग्जाम्पल है। वो समाज के द्वारा बनाई गई है, दैट इज क्रिएटेड बाय द सोसाइटी। विच व्यू डू यू सपोर्ट, कौन से व्यू को आप जो है सपोर्ट करते हैं। तो प्रश्न आपको दो पहलुओं में पूछ रहा है। पहला पहलू, कुछ लोग कहते हैं कि असमानता प्राकृतिक रूप से व्याप्त है समाज में। दूसरे कहते हैं समानता व्याप्त है, और जो हमें असमानता दिखती है वह एक समाज के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, आप अपना प्रश्न आंसर दीजिए, आप किस चीज को सपोर्ट करते हैं दोस्तों। एज ए ह्यूमन बींग्स आप किस चीज को सपोर्ट करते हो। तो सबसे पहले समझते हैं नेचुरल इनइक्वालिटी, जो प्राकृतिक असमानता होती है। दिस इनइक्वालिटीज इमर्ज ड्यू टू द डिफरेंसेस। अब क्योंकि ये नेचुरल है, तो ये तो डिफरेंसेस से, भाई हर एक इंसान अलग है अपने आप, इंडिविजुअल, यानी प्रत्येक जो है इंसान ना अपने आप में अलग होता है, प्रत्येक इंडिविजुअल अलग होता है। तो भाई ये सही है, नेचुरल इनइक्वालिटीज तो आना सही है। भाई दीज इनइक्वालिटीज इमर्ज ड्यू टू द डिफरेंस इन द पर्सनल ट्रेट्स, जो भी हैबिट होती हैं, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, अदरवाइज इमोशनली संज्ञानात्मक रूप से हो। प्रत्येक इंसान अलग होता है। आपने देखा होगा, कोई इंसान फिजिकली स्ट्रांग होता है, कोई इंसान फिजिकली वीक होता है। जो फिजिकली स्ट्रांग होता है जरूरी नहीं है वो मेंटली स्ट्रांग हो। ठीक है, कोई इंसान बड़ा इमोशनल टाइप का होता है, संज्ञानात्मक रूप से होता है, भावात्मक हो जाता है छोटी छोटी बातों पर। ठीक है, इस तरह से these inequalities are the result of different characteristics and abilities of inborn qualities of a man। ये जो inequalities हैं, ये रिजल्ट हैं छोटी छोटी विशेषताओं का, जो हमने इंसान होने के नाते जन्म होते ही हमने इन चीज़ों को प्राप्त किया है। भाई आप इंसान हो तो ये सारी चीज़ें तो आपके अंदर आना जरूरी है। ठीक है, दीज नेचुरल डिफरेंसेस कैन नॉट बी चेंज्ड ऑल्सो। ये जो प्राकृतिक अंतर है, जैसे कोई फिजिकली स्ट्रांग है और कोई फिजिकली वीक है, तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। कोई मेंटली स्ट्रांग है ना, कोई इमोशनली स्ट्रांग है, कोई इमोशनली वीक है। तो ये है नेचुरल इनइक्वालिटीज। आप समझते हैं इसका सबसे अहम पहलू, सामाजिक असमानता जो लोगों द्वारा बनाई जाती है। सोशली प्रोड्यूस इनइक्वालिटीज आर इमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ इनइक्वल अपॉर्चुनिटीज। जब लोगों को समान अवसर नहीं मिलता है, लोगों को समान अवसर नहीं मिलता है ड्यू टू देयर फैमिली बैकग्राउंड, उनकी पारिवारिक स्थिति के कारण। जैसे कोई गरीब बेटा बच्चा है, वो पढ़ाई में उतना बेहतर नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है। कुछ फैक्टर्स तो होते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, जो जिस पे बीतती है वो उसको पता होता है। एजुकेशनल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रखते हैं। सोशल डिफरेंसेस रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ सोसाइटी। जो सामाजिक अंतर होते हैं वह समाज के मूल्यों को दिखाती है। ठीक है, कि वहाँ का समाज कैसा है, तभी तो वहाँ पे सामाजिक डिफरेंस अंतर आए हैं, सोशल डिफरेंसेस आए हैं। विच मे बी अपियर टू बी अनजस्ट, जो हमें अनजस्ट दिखाई देते हैं, अन्याय के तौर पर लगता है कि भाई सोशल डिफरेंसेस एक अन्याय जैसा लगता है, अनजस्ट लगता है। अंततः आप कंक्लूजन दे दोगे कि भाई हमने ये फाइनल निष्कर्ष निकाला, द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर। आप जानते हो समाज में भाई लड़का और लड़की में जो हम भेद करते हैं,
है ना। सोशल डिवीजन कई तरह का होता है, उसमें जो जेंडर डिवीजन होता है, जो हम लड़का और लड़की में विभेद करते हैं, अंतर करते हैं, कलर के आधार पर जो अंतर किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, नस्ल के आधार पर एक्सेट्रा, have been made by the society rather than based in the inborn characteristics। ये सारे जो अंतर हैं, ये समाज के द्वारा बनाए गए हैं, ना कि ये जन्म सिद्ध जो है अंतर है। Some natural differences have become alterable also। Progress in medical sciences and technology has helped to several disabled person to work more efficiently। कुछ नेचुरल डिफरेंसेस को हम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेडिकल साइंस इतना प्रोग्रेसिव हो चुका है ना, जिसके द्वारा हम कुछ डिसेबल पर्सन, जो हमारे दिव्यांग लोग हैं, जैसे कोई देख नहीं सकता है तो हम उसकी आंखों की रोशनी वापस ला सकते हैं, किसी को चलने में प्रॉब्लम है तो हम हेल्प कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को हम दूर कर सकते हैं। लेकिन सामाजिक जो अंतर होता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, उसको कैसे दूर करेंगे। और भारतीय समाज में सोशल डिस्क्रिमिनेशन तो आपको पता ही है कितना रूरली जो है व्याप्त है, कितना पूरी तरह से व्याप्त है, और विशेषतः यह है ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा व्याप्त है। Certain inequalities have been existing for centuries, seems justified and based on natural inequalities। कुछ असमानताएं सौ साल से चलती आ रही हैं और उनका जस्टिफाइड करना बहुत ज़रूरी है, जो कि नेचुरल इनक्वालिटीज, भाई सर्टेन इक्वालिटीज हैव बीन एग्जिस्ट फॉर सेंचुरीज सीम जस्टिफाइड ऑन बेस्ड ऑन नेचुरल इनक्वालिटीज, तो भाई शताब्दियों तक व्याप्त रहेंगी, क्योंकि वो नेचुरल इनक्वालिटीज है। जैसे किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई दिव्यांग है ना, वो नेचुरल इनइक्वालिटी है। कोई फिजिकली स्ट्रांग है। वुमेन आर कंसिडर्ड वीकर देन इन एवरी एस्पेक्ट, हेंस टू डिनाई देम इक्वल राइट्स इज कंसिडर्ड अनजस्टिफाइड। अब ये सोशल डिवीजन है, ये है सोशल इनइक्वालिटी, जहाँ महिलाओं को हम कमजोर समझते हैं और उनको इक्वल राइट्स, समान अधिकार नहीं देते, और दैट इज कंसिडर्ड टू बी द जस्टिफाइड। ठीक है दोस्तों, आपकी उम्र है, आप इसके बारे में सोचिए और भारतीय समाज का निर्माण करिए। थैंक यू वेरी मच।